इस्लामाबाद में जलसे पर इंतजामिया हरकत में आ गई। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन को हिरासत में ले लिया गया। दीगर रहनुमाओं की भी गिरफ्तारी का इम्कान। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पार्लियामेंट में पनाह ले ली। वफाकी दारुल हुकूमत में सियासी दर्जे हरारत बढ़ गया। अहम कानून साजी पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट को आज इशाइये पर बुला लिया। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान को भी शिरकत की दावत। JUI ने अभी तक शिरकत करने या ना करने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वाज़ेह कर दिया कि पहले ही कह चुका कि मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ कबूल नहीं करूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कल मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का तौसी लेने से इनकार। हुकूमत तमाम चीफ जस्टिस को तौसी दे रही है तो दे दे, मैं कबूल नहीं करूंगा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। सहाफ़ी का चीफ जस्टिस से सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आएं। जिस मीटिंग की बात की जा रही है उसमें राना सनाउल्लाह मौजूद ही नहीं थे। हाई कोर्ट जजेस के कद से मुताल्लिक केस को समाअत के लिए मुकर्रर ना करने पर जवाब दिया कि इसे समाअत के लिए कमेटी ने मुकर्रर करना है। जो अवामी अमूर के अहम मुकदमे हैं उनको हम खुद नशर करें। अब यहाँ तक मीडिया की इन्फ्लुएंस की बात आती है, अक्सर हम देखते हैं कि अवाम तक रसाई नहीं होती और अवाम बस वो चीज़ देखती और समझती है जो कि किसी टेलीविज़न चैनल ने दिखा दी। पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा, अब ऐसा नहीं होता। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का नए अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट इजलास से खिताब। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा, पहले अवाम को वही मालूम होता था जो टीवी चैनल्स दिखाते थे या यूट्यूबर्स बताते थे। हमने फैसला किया कि अवाम खुद हमारी कारकर्दगी देखें। चीफ जस्टिस को 3000 सीसी मर्सिडीज बेंज की ज़रूरत नहीं, उनको वापस भेज दिया गया। हुकूमत को कहा कि इन गाड़ियों को बेचकर अवाम के लिए बसें खरीदें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लगा है। अब केस चीफ जस्टिस नहीं कमेटी लगाती है। फैसला मफरूज़ों की बुनियाद पर नहीं, शवाहिद की बुनियाद पर किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहता तो इलेक्शन नहीं होते। वज़ीर आला KPK के जलसे में सहाफ़ियों के खिलाफ काबिल एतराज़ बयान पर सहाफ़ियों का सेनेट और कौमी असम्बली में एहतजाज। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के दौरान सहाफ़ियों ने एहतजाजन बाइकॉट किया। सहाफ़ियों ने PTI रहनुमाओं की माफ़ी पर अली अमीन गंडापुर से माज़रत का मुतालबा किया। आज ये कानून हमारे लिए था, कल आपके लिए भी हो सकता है। कोशिश करें, ऐसे कवानीन पास ना करें जिनसे आपको बाद में निदामत हो। आपको इस्लामाबाद के शहरियों के हुकूक का ख्याल था तो शहर को कंटेनर्स रखकर बंद क्यों किया गया? जलसे का NOC था तो इस्लामाबाद की सड़कों, पंजाब और KP से आने वाली सड़कों को क्यों रोका गया? सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने इज़हार ख्याल करते हुए मुतालिबा किया कि सेनेट में एक मुश्तरका करारदाद लाकर 2018 और 2024 के इंतखाबी नताइज के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। हमें वज़ीर ख़जाना बताएं कि IMF प्रोग्राम का क्या मामला है। कभी मोहम्मद औरंगजेब माशी बात करते हैं, कभी इसहाक डार तो कभी कोई और। स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशतगर्दों से डरते हो। चुल्लू भर पानी होता और थोड़ी सी शर्म होती तो डूब मरते। अंधेर नगरी चौपट राज जो चल रहा है वहाँ पे, और कमीशन माफिया सरगर्म है, वो वहाँ के वसाइल पे डाका डाल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी सिफर है। यही वजह है कि उन्होंने जलसे की नाकामी पर गलत जबान का इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तनकीद, खैबर पख्तूनख्वा में अंधेर नगरी चौपट राज है। अमीर मकाम ने कहा कि जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल काबिल मज़म्मत है। इंतहाई काबिल मज़म्मत और काबिल अफसोस बात है जो जिस तरह रिसोर्स और वसाइल इस्तेमाल किए।
बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में एक और भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन की पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय राहुल रॉय चौधरी से होने वाली गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर। राहुल रॉय चौधरी रऊफ हसन से कहता है, हेलो रऊफ, मुझे आपके बारे में फिक्र हो रही है। बराहे करम अपने आप को महफूज रखें और उम्मीद है कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जवाब में रऊफ हसन ने खुलकर पाक फौज के खिलाफ हर्जासराई करते हुए कहा कि शुक्रिया राहुल, मैं कम अज कम इस वक्त ठीक हूँ। लोग पुलिस के बजाय अब फौज के सामने खड़े हैं।